हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL प्लस एंड माइनस के एपिसोड 12 यानी लास्ट एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाले जेशो और लिगोंग दौड़कर उसी जगह पर आते हैं जहाँ पे उन लोगों ने ब्रेकअप किया था। लिगोंग बॉल पे 10 लिखकर जेशो की तरफ फेंकता है। जेशो स्माइल करता है। लिगोंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो। जेशो लिगोंग को हक करता है। जेशो कहता है, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। ये कहकर वो उसे किस करता है। लिंग लिंग और यूकी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इंगजे आता है और ये देखकर हंसने लगता है। इंगजे लिंग लिंग को अपने बैग पैक करने के लिए भेज देता है। इंगजे यूकी को कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाल मैं ठीक कर दूंगा। वैसे भी बचपन से ही लिंग लिंग के बाल मैं ही ठीक करता हूँ। इंगजे उसे कॉफ़ी देता है और पूछता है कैसी है ये। यूकी कॉफ़ी पीकर उसे भी पिलाता है। तभी लिंग लिंग आकर दोनों को चिढ़ाने लगती है। लिंग लिंग यूकी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे फादर को ऐसे ही खुश रखें। दोनों प्रॉमिस करते हैं। इंगजे लिंग लिंग की आंखें बंद करता है और यूकी को किस करता है। अगले सीन में लिगोंग और जेशो अपने फादर से मिलने जेशो के फादर की शॉप में आते हैं। कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो बहुत देर के बाद लिगोंग के फादर जेशो के फादर से कहते हैं, अब जब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो तुम्हें जो बोलना है बोल दो ना, या फिर तुम चाहते हो कि तुम जो कहना चाहते हो वो भी मैं ही कहूँ। जेशो के फादर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जेशो के फादर दोनों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मैंने तुम दोनों को कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब वो सब नहीं था। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान सीखते सीखते सीखता है। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मुझे सच में नहीं पता था। फिर बाद में मुझे ख़्याल आया कि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और हमेशा अपनी फैमिली बना के रखो। लिगोंग कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पहले कहा था कि मैं इसकी खुशी के लिए इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में मिलकर खुश रहना चाहिए। लिगोंग जेशो का हाथ पकड़कर कहता है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो मैं इसके साथ हमेशा रहूँगा। जेशो स्माइल करता है। जेशो मस्ती मजाक करते हुए अपने फादर को कहता है, वैसे मैंने आपसे बहुत सारी नेगेटिव बातें सीखी हैं, जैसे कि फेलियर ही सक्सेस की मदर है। नहीं नहीं, फेलियर ही सक्सेस का फादर है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इस परिवार को हमेशा खुशहाल बना के रखूँगा। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। जेशो कहता है, आप चिंता मत करिए, इस फैमिली में सिर्फ आप, शुचिंग और मैं ही नहीं बल्कि लिगोंग और अंकल वांग भी हैं। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। जेशो के फादर सबके लिए खाना लाने जाते हैं। लिगोंग के फादर लिगोंग को कहते हैं, तुम हमेशा खुश रहोगे। सब लोग मस्ती मजाक करके खाने लगते हैं। अगले सीन में जेशो शॉप से ब्रेड लेकर आता है। लिगोंग कहता है, तुमने अभी तो खाना खाया है, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? जेशो कहता है, आज मेरा बर्थडे है तो हमें कम से कम सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। लिगोंग कहता है, क्या इस तरह से सेलिब्रेट करना ज़रूरी है? जेशो कहता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इस समय सारी केक शॉप्स बंद हो चुकी हैं, तो आज के लिए तो यही मेरा बर्थडे केक है। जेशो कहता है, अब मैं विश मांगने जा रहा हूँ। जेशो कहता है, मेरी पहली विश है कि फ्यूचर में लिगोंग कभी भी मुझसे झूठ ना बोले। लिगोंग कहता है, क्या तुम श्योर हो, तुम अपनी विश ये मांगना चाहते हो? जेशो कहता है, मेरी दूसरी विश ये है कि लिगोंग हमेशा सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करे और किसी और के पास कभी ना जाए। लिगोंग कहता है, मैंने तुम्हें बताया तो है कि निकिता वाला मैटर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जेशो कहता है, ठीक है, मैं उससे जाकर जल्दी ही माफ़ी मांग लूँगा। जेशो कहता है, मेरी तीसरी विश ये है कि मैं और लिगोंग हमेशा पूरी लाइफ साथ रहें। ये कहकर वो ब्लो कर देता है और लिगोंग के चीक पे किस करता है। लिगोंग उसे बर्थडे विश करता है। जेशो घड़ी देखता है तो पूरे 12 बज चुके होते हैं। तो जेशो कहता है, अब तुम्हारी बारी है, विश मांग लो। लिगोंग कहता है, मेरी पहली विश है कि सब लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। मेरी दूसरी विश ये है कि सब लोग हमेशा अपनी खुशी ढूंढ सकें। मेरी तीसरी विश ये है कि लिगोंग मन में कहता है, मेरी तीसरी विश ये है कि जेशो हमेशा खुश रहे। कहकर वो भी ब्लो कर देता है और जेशो के चीक पे किस करता है। अगले सीन में लिगोंग के कलीग्स खाने बाहर जा रहे होते हैं तो वो लोग उसे बता देते हैं। सबके जाने के बाद जेशो वहाँ पर आता है। लिगोंग कहता है, तुम इतनी लेट क्यों आए हो? जेशो कहता है, क्या मैं लेट हूँ? लिगोंग हाँ का इशारा करता है। तो जेशो कहता है, मैं कुछ काम से गया हुआ था। लिगोंग कहता है, ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि तुम्हें एक केस भी हैंडल करना था? जेशो कहता है, तो इससे कहते हैं पार्टनर की नैगिंग जो तुम कर रहे हो। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं किसी और को ढूंढ लूँगा? लिगोंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेशो लिगोंग को किस करता है। तभी वहाँ पर लिगोंग के फादर आ जाते हैं।
तो लिगोंग कहता है ये इसने शुरू किया है। लिगोंग के फादर कहते हैं मुझे तुम दोनों के साथ में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम दोनों को इतना स्वीट देखकर मुझे डर लगता है कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जेशो के फादर सबके लिए खाना लेकर आते हैं। जेशो के फादर लिगोंग को उसका लंच देते हैं। ये देखकर वो उन्हें थैंक्स कहता है और कहता है इतना सारा लंच क्यों है। जेशो के फादर कहते हैं ये ज़्यादा नहीं है, तुम वैसे भी बहुत पतले हो, तुम्हें और खाने की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता दो। तभी जेशो अपना लंच देखकर कहता है मेरा खाना इतना कम क्यों है। जेशो के फादर कहते हैं तुम्हें जो भी खाना है तुम घर पे खा तो सकते हो। जेशो कहता है आखिर आपका बेटा है कौन, मैं या लिगोंग। सब हंसने लगते हैं। अगले सीन में जेशो लिगोंग के घर में आता है और उन सारी चीज़ों को वापस ले आता है जो लिगोंग ने उसे ले जाने को कही थी। जेशो कहता है मुझे लगता है ये सब यहीं पे अच्छी लगती हैं, वैसे तुमने जो मुझे वाइट रोज़ दिया था वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो शायद खो गया है। लिगोंग कहता है कोई बात नहीं, कम से कम हमें अपना खोया हुआ प्यार तो वापस मिल गया। जेशो स्माइल करता है और लिगोंग को किस करता है। दोनों मिलकर अपने साथ बिताए हुए पल याद करने लगते हैं। जेशो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्यार हमेशा एक रोमांटिक सीरीज़ की तरह रहेगा, जिसके कई सारे सीजन्स हो और अंत में हमेशा हैप्पी एंडिंग हो। लिगोंग कहता है फिर तो मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामा हमेशा टीवी पे 100 सालों तक ब्रॉडकास्ट हो और हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। जेशो लिगोंग को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। लिगोंग आंखें बंद कर लेता है। तभी जेशो अपने हाथ में रेड रोज़ लेकर कहता है क्या तुम इस स्टोरी के मेन लीड बनना चाहोगे, भले ही ये स्टोरी हर एपिसोड पे अच्छे से एंड हो या ना हो, हम अपनी लाइंस भी भूल जाएं, लेकिन मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूँगा हर सीन को जितना हो सके उतना स्वीट बनाने की। लिगोंग ये सुनकर स्माइल करता है। जेशो रोज़ में से एक रिंग निकालता है और कहता है क्या तुम अपनी पूरी लाइफ इस ड्रामा में मेरे साथ गुजारोगे। रोते हुए हाँ कहता है। दोनों किस करने लगते हैं। अगली सीन में लिंग लिंग यूकी और रिंगजे को अपनी लिखी हुई पोएम सुना रही होती है। दोनों उसकी पोएम सुनकर क्लैप करते हैं। अगले सीन में जेशो सूट ट्राई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिगोंग आता है। जेशो पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ कहता है। लिगोंग पूछता है ये ज़्यादा टाइट तो नहीं है ना। जेशो मना करता है। जेशो कहता है कहीं हमने इन्विटेशन लिस्ट पे किसी का नाम छोड़ तो नहीं दिया। जेशो कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी का नाम भूल रहे हैं। लिगोंग कहता है हमने वैसे भी ज़्यादा लोग इनवाइट नहीं किए हैं ना। जेशो कहता है हमने थैंक यू कार्ड्स तो बना लिए हैं ना। हम सूट ट्राई करने के बाद क्या वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स लेने वाले हैं, हमें थैंक यू कार्ड्स भी तो लिखने हैं। लिगोंग कहता है हमारे पास अभी भी बहुत वक्त है। जेशो कहता है क्या तुमने सोचा है कि शादी के बाद हम लोग किसके घर में रहेंगे। लिगोंग कहता है इस बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन हम लोग साथ में बड़े घर में रह सकते हैं। जेशो कहता है क्या हम लोग शादी का फ़ैसला लेके सही कर रहे हैं, मेरा मतलब है क्या इतनी जल्दी शादी का फ़ैसला लेना सही है। जेशो कहता है मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिगोंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जेशो कहता है मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लिगोंग कहता है क्यों ना हम इस बारे में तुम्हारे फादर से जाकर बात करें। जेशो कहता है नहीं नहीं, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। जेशो कहता है वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, बस बात इतनी सी है कि जैसे ही डेट नज़दीक आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, कहीं मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं कर दूँगा। लिगोंग कहता है क्यों ना हम शादी के लिए ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे तुम आराम से जा सको। जेशो कहता है ऐसी कौन सी जगह है, मेरे फादर के रेस्टोरेंट। नहीं नहीं, वहाँ पे हम नहीं जा सकते। लिगोंग जेशो के कान में कुछ बोलता है तो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है इस जगह का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया। लिगोंग कहता है मुझे पता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है। जेशो हाँ कहता है। अगले सीन में मेकअप आर्टिस्ट जेशो का मेकअप कर रही होती है। शुचिंग जेशो से कहती है आप मुझे बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, आपके लिए शादी का मतलब क्या है। जेशो कहता है मुझे लगता है किसी को प्यार करना एक अलग बात है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना एक अलग बात है, और शादी करना तो और भी बड़ी बात होती है, क्योंकि शादी में इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होना पड़ता है और इंसान को पूरी तरह से श्योर होना होता है। ये सुनकर शुचिंग कहती है आपको स्पीच दे रहे हैं क्या इस तरह से बोलकर। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं तो शुचिंग कहती है आप तो रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ लिगोंग के साथ पिक्चर क्लिक करने। तभी लिगोंग वहाँ पर आता है। शुचिंग लिगोंग की पिक्चर क्लिक करती है। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। शुचिंग लिगोंग से भी वही सवाल पूछती है। लिगोंग कहता है शादी असली शुरुआत होती है, शादी के साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, लेकिन अगर हम सारी बातों को अलग रख दें तो शादी काफ़ी सिंपल है। मुश्किल बस इतनी सी है कि शादी को आगे कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से दोनों के बीच का दर्द कम किया जाए। शुचिंग मस्ती मजाक करते हुए कहती है
क्यों ना आप मेरे भाई को छोड़कर किसी और को ढूंढ ले, वैसे ही आप बहुत अच्छे हैं। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। दोनों साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाने लगते हैं। दोनों को फ़ोटो क्लिक करवाते करवाते थका हुआ देखकर फोटोग्राफर कहता है आप बस इतने में थक गए, असली थकान तो आपको शादी के बाद होगी। जेशो कहता है मुझे लगता है आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। फोटोग्राफर हाँ कह के कहता है शादी के बाद ही आपको पछतावा शुरू होता है। तभी लीगोंग और जेशो के फादर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो फोटोग्राफर कहता है आपको इस बात का पछतावा होता है कि आपने जल्दी शादी क्यों नहीं की। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं और साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। अगले सीन में लीगोंग जेशो के लिए ड्रिंक लेकर आता है और पूछता है क्या तुम अभी भी वेडिंग की डिटेल्स शॉर्ट कर रहे हो। जेशो कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमें सच में प्लानर ही हायर कर लेना चाहिए था। लीगोंग कहता है तुमने ही कहा था कि तुम सब कुछ मैनेज करना चाहते हो। जेशो कहता है तुम्हें मुझे रोक लेना चाहिए था। लीगोंग कहता है लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हें मैनेज करके सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं तुम्हें रोकता कैसे। जेशो स्माइल करता है और लीगोंग को किस करने लगता है। दोनों मेकआउट करने लगते हैं। सब लोग वेडिंग के लिए वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। इंगसे यूकी कहता है तुम इस आउटफिट में बहुत अच्छे लग रहे हो। यूकी इंगसे का हाथ पकड़कर कहता है तो हमारी बारी कब आएगी। यूकी स्माइल करता है। इंगसे लिंगलिंग से पूछता है तुम नर्वस तो नहीं हो ना। लिंगलिंग कहती है मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं आप दोनों की शादी में भी प्ले कर सकती हूँ। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। लीगोंग का फ्रेंड लीगोंग को कहता है तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। लीगोंग कहता है इतनी जल्दी नोटिस देने के लिए माफ़ करना, एक्चुअली सब कुछ बहुत जल्दी प्लान हो गया। उसका फ्रेंड कहता है तुम इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कैसे मिस कर सकता हूँ। उसका फ्रेंड मस्ती मजाक करते हुए कहता है मुझे तो लगता है कहीं मैं रोने ना लगूँ तुम्हारी शादी में। लीगोंग अपने फ्रेंड को जेशो के फ्रेंड से मिलवाता है। जेशो का फ्रेंड कहता है मेरा नाम आजी है। लीगोंग का फ्रेंड जेशो के फ्रेंड को देखता ही रह जाता है। तभी लीगोंग उसको टैप करता है तो वो कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा नाम शाओएन है। लीगोंग को कोई बुला लेता है तो वो वहाँ से चला जाता है। शाओएन आजी का हाथ पकड़े हुए होता है तो उसे छोड़ने का इशारा करता है। शाओएन सॉरी कहता है। आजी पूछता है कि हम पहले मिल चुके हैं। शाओएन मना करता है। आजी कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। दोनों साथ में कहते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं। आजी कहता है फिर तो हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। शाओएन हाँ कहता है। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो ये दोनों हिस्ट्री 3 मेकओवर डेज काउंट के मेन लीड्स हैं जिन्होंने इसमें अपना कैमियो दिया है। शूटिंग आकर अपने फादर को बताती है कि अब तक जेशो आया नहीं हुआ है। लीगोंग के फादर कहते हैं हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। जेशो के फादर कहते हैं लेकिन आज तो उसे यहाँ पे जल्दी आना चाहिए था ना। लीगोंग के फादर कहते हैं तुम चिंता मत करो ज़्यादा। लीगोंग निकिता के साथ सारी डिटेल डिस्कस कर रहा होता है। निकिता कहती है अभी तक जेशो यहाँ पे नहीं आया, तुम्हें डर नहीं लग रहा। लीगोंग कहता है किस बात का डर। लीगोंग मना करता है। तभी जल्दबाजी में जेशो वहाँ पर आ जाता है। निकिता कहती है तुम ग्रूम होकर इतना लेट आए हो। जेशो सॉरी बोलने लगता है। निकिता कहती है तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जेशो कहता है पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। निकिता कहती है कोई बात नहीं, आज तुम्हारी शादी है तो तुम एंजॉय करो। तभी वहाँ पर जेशो के फादर आके कहते हैं तुम्हारी आज शादी और फिर भी तुम आज लेट हो गए, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, कम से कम मैं यहाँ पे हूँ तो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। जेशो के फादर वहाँ से चले जाते हैं। लीगोंग जेशो से पूछता है तुम लेट क्यों हो गए। जेशो कहता है मैं कुछ लाना भूल गया था। तभी वो कीचेन निकाल कर कहता है मैं ये लाना भूल गया था। दोनों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों सबके सामने लाइफ साथ बिताने की कसमें खा लेते हैं और रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। लीगोंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जेशो लीगोंग को किस करता है। दोनों स्माइल करते हैं और यहीं पे एपिसोड और ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।